का नाम गुड्डी है। ये सिसाइल गांव से आई हैं। ये अपनी गवाही में बता रही हैं कि इनके पेट में कुछ दिनों से, कुछ महीनों से दर्द हो रहा था। ये बहन बता रही हैं कि इनको इच्छा भी, जब दर्द होता था तो इनको परेशानी भी होती थी, लेकिन साथ ही साथ इनको ये इच्छा थी कि प्रभु मेरे ऊपर तेरा सामर्थ्य आना चाहिए। इनको बड़ी इच्छा होती थी। ये अपनी गवाही में बता रही हैं कि जब यहाँ एक सिस्टर बैठी थी चेयर पे, उनको उनको हँसने की आज्ञा लगी थी। वो ये बहन बता रही हैं कि पूरे विश्वास के साथ ये बहन उनको स्पर्श की और उनको छुआ। ये बता रही है अपनी गवाही में कि जैसे ही उनको छुई वैसे ही इनको सामर्थ्य चालू हो गया लगना। ये बता रही कि जब घर जाके चेक की तो इनको घर पे भी सामर्थ्य लग रहा था, और वैसे ही इनको ये बता रही है कि जैसे वो बहन को छुई वैसे इनके जो पेट का दर्द था पूरी तरह से निकल गया। ये बहन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे चेक किया, आज 1 हफ्ते हो गए। ये बहन बता रही हैं कि अद्भुत रीति से प्रभु ने इनको चंगाई दी है, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हैं। बहन आके बोलिए, आप अपनी गवाही में बताइए, अब जब वो बहन बैठी थी यहाँ पे तो आपको क्या हुआ था? बोलिए, बोलने की कोशिश करिए, बोलिए। बोलिए। गवाही है बा, जैसे कि प्रार्थना पहला संडे जो दूसरा संडे आयल रहनी है, तो परमेश्वर कृपा से बहुत बहुत प्रयास करते रहनी है। प्रभु जी हमारे ऊपर आज सामर्थ है। आज हमारा आदमी बड़ा हमें बोलत रहनी है, बोलत कभी से झगड़ा कर लेते रहनी है। जब हम प्रभु जी के मानीला, बड़ा दिल से मानीला, गांव के लोग के मानीला, लेकिन हे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु दिस अतवार के दिन जो पिछला अतवार रहल वहाँ सब सामर्थ्य आ गई प्रभु जी के कृपा से। आप उस बहन को छुई तभी से आपको सामर्थ्य लगना चाहिए। हाँ, और पीछे जो दूसरी गवाही है, सुख और शनिवार दोनों हम व्रत रखल रहनी है। अच्छा, इस सामर्थ्य को पाने के लिए आपने उपवास भी रखा था? हाँ, तो दोनों बराबर रखल रहनी है। ओकरे बाद से अंतिम में जाते जाते लास्ट प्रार्थना में बहुत अचानक से पेट में दर्द उभर गई। ओकरे बाद से हम वहीं लेट गई। ये हमें लगनी ताकत यहाँ से हम डराई जे सूद के प्रार्थना करती हैं। फिर कहली कि तन लेट जाए दी, हमारे दर्द होत बा। ये कहती चलो ठीक बा, लेट गई। अच्छा, जब यहाँ ब्रदर लास्ट के प्रार्थना में जब प्रार्थना ले रहे थे, छुटकारे की प्रार्थना, तो आपको अचानक पेट में दर्द होने लगा। हाँ, तो आपको सहन से बाहर हो रहा था तो आप लेट गए। हाँ, तो करे बाद से जब प्रार्थना खत्म हो गई तो हम गए तुरंत लेटनी और वहीं लगनी 3 वचन परमेश्वर के बोलनी। ओकरे बाद से कौन सा वचन बोली आप? मैं तुम्हारा, हाँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। विश्वास उसी को मार खाने से हम चंगे हुए हूँ। विश्वास करने वाले के सब कुछ मिल सकता है। उहे हम प्रार्थना कैली। हमारा आदमी हमके बड़ा तेजरी से यात्रा काहे सुता दिया। तब हम प्रभु जी के कृपा से लाख लाख धन्यवाद। अच्छा, आपके ऊपर आप बहुत दिन से प्रभु को मान रही हैं, लेकिन ये आपको वरदान नहीं मिला था कि सामर्थ्य आपको लगे। नहीं। जब आपके पति आपको देखते थे बोलते थे कि बहनों को, सभी बहनों को लग रहा है, आपको सामर्थ्य नहीं लग रहा है, तो आपको इसकी वजह से तो हमार बहनी कहते पापा तू काहे गुस्सा करेला, अम्मा वैसा नहीं है, अम्मा वैसा नहीं है। आपकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना और अद्भुत रीति से आपको पेट से छुटकारा दिया है और आपको सामर्थ्य दे करके प्रभु ने आपको आशीषित किया है। आप लोग जोर से तालियां बजा के प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम पुष्पा है। ये गांव सुकलपुरी से आई हैं। ये अपनी गवाही में बता रही हैं कि जब ये प्रभु में आई तो यहाँ के जब लोग गिरते थे तो इनको इच्छा होती थी कि प्रभु से मांगती थी कि प्रभु मुझे भी सामर्थ्य लगना चाहिए। ये अपनी गवाही में बता रही हैं कि पिछले इतवार को सामर्थ्य दर्शन में एक बहन बैठी थी चेयर पे, तो ये विश्वास के साथ उस बहन को स्पर्श की। ये बता रही हैं कि उसी दिन से इनको प्रभु का सामर्थ्य लगना शुरू हो गया है, इसीलिए ये बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हैं। बहन आप बताइए कि आपकी इच्छा होती थी? हाँ प्रभु, आपकी इच्छा होती थी कि आपको सामर्थ्य लगे प्रभु के? हाँ, हम चंगे हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपको सामर्थ्य लगने लगा। आप लोग जोर से तालियां बजा के प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम शीतल है, गांव सिसाया से आई है। ये अपनी गवाही में बता रही हैं कि ये कुछ दिनों से प्रभु को मान रही हैं, कुछ सालों से मान रही हैं। बता रही हैं कि इनको पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं होता था, इन्हें सामर्थ्य नहीं लगता था, इन्हें दुख भी होता था। और बता रही हैं कि घर पे जाने के बाद इनके पापा इनसे शिकायत भी करते थे कि सारी बहनों को
सामर्थ्य लगता है और पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं होता है? ये दुख के साथ प्रभु से प्रार्थना करती रहीं। ये बहन बता रही हैं कि जब ये आशीष घर जाने के लिए थी, इन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं तो जा तो रही हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे तेरा सामर्थ्य मुझे लेके वापस आना चाहिए। ये बहन अपनी गवाही में बता रही हैं कि पूरे विश्वास के साथ उन्होंने वहाँ की प्रार्थना में भाग लिया और ये बता रही कि वहीं पवित्र आत्मा का स्पर्श इनको हुआ और सामर्थ्य बड़ी जोर से इनके ऊपर आई। ये बहन बता रही हैं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से इन्हें अपने दान से भर दिया है, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हैं। बहन आप बताइए कि आपको इच्छा होती थी आपको सामर्थ्य लगे? हाँ, बहुत इच्छा होती थी। बहुत ज़्यादा। आप प्रभु से प्रार्थना भी करती हाँ। थी। प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना और आपको इस दान से भर दिया। आप लोग जोर से तालियां बजा के प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये माँ की गवाही है कि माँ बता रही हैं कि 7 महीना पहले ये कहीं गिर गई थी और ये बता रही हैं कि इनके कुल्हे पर मार लग गया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये बता रही हैं कि इनको कहीं वो हड्डी थोड़ा सा क्रैक हो गया था और इनको बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होता था। लेकिन पिछले सप्ताह किसी बहन को यहाँ पे बैठा मतलब ब्रदर ने यहाँ पे आज्ञा दिया था कि उनको छूने के लिए हंसी का आज्ञा दिया था और उन्हें छूने के मतलब लोगों को छूने के लिए बोला गया था। और ये माँ बता रही हैं कि उस समय ये बड़े विश्वास से उस बहन को जब छुआ उसी घड़ी इस माँ का कमर का दर्द निकल गया है। इसलिए ये माँ प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हैं। माँ जी ये बताइए कि आपको कैसे चंगाई मिली? चंगाई जब वो बस सिस्टर जो बैठी थी कुर्सी पर जब छुए हंसी के जब थी दिए तो हम उसी घर जब बहन को सिस्टर को छुए उसी घड़ी जो हम गिरे हमारा जो है कमर का दर्द जो है उसी जन के दौरान ठीक हो गया। अच्छा, जब ब्रदर जब आज्ञा दिए थे और कुर्सी पर बैठाए हुए थे तो आपने बड़े विश्वास से उस बहन को आपने स्पर्श किया और जैसे स्पर्श किया आप गिर गई और गिरी उसी वक्त आपका कमर का दर्द निकल गया है। प्रभु ने उस बहन के द्वारा इन्हें अद्भुत रीति से चंगाई दी है। इसलिए ये माँ प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही हैं। आप लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहां पर हाथ रखो और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन। प्रभु यीशु आवे
जिंदगी